Hello everyone, I'm Lakshmi and you're most welcome to my YouTube channel Sri English Education Channel। आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश ग्रामर से है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका सिंटेक्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम में या फिर आपके किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में जो आपका अपकमिंग एग्जाम है टीजीटी पीजीटी का, वहाँ पे या आपके बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप ध्यान से वीडियो को वॉच करिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। तो ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच करिएगा। मैं बहुत इजी वे में एग्जाम्पल के साथ आपको सारे रूल्स समझाऊंगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ध्यान से वॉच करेंगे तो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एग्रीमेंट, और कॉन्कर्ड का सेम मीनिंग होता है सहमति, है ना। चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, रवि एंड कवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि और कवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन, ये सेंटेंस रॉन्ग है। अ बॉय एंड गर्ल लव्स ईच अदर, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल्स, ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। माई मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। द पोएट एंड सिंगर हैव कम, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। द पोएट एंड द सिंगर हैज कम, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये सारे रूल्स में आपको बस अभी बताऊंगी, तुरंत क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट आर वर्ब के बीच सही तालमेल या सहमति होना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जब सही तालमेल होता है तभी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो यदि सब्जेक्ट, अब ये एग्रीमेंट कैसे होगा, दोनों के बीच सहमति कैसे होगी, तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इस तरह से ये सहमति एग्रीमेंट बनेगा दोनों के बीच, है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि नाउन प्लूरल कैसे बनता है। नाउन प्लस एस ई एस में, नाउन में जब एस या ई एस ऐड करते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। वर्ब में जब हम एस ई एस ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है, इसे ध्यान देना है। जैसे नाउन है बॉय, है ना, बॉय में एस हम ऐड कर देंगे तो ये बॉयज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और वर्ब में जब हम जी ओ ई एस गोज ई एस ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर बन जाएगा, है ना। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये मैं कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रूल है वो मैं आपको एंड से, जितने भी इम्पोर्टेंट रूल है वो सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगी, ध्यान से वॉच करिएगा। पहला रूल है आपका, जब डू नहीं है, दो है। जब दो या दो से, मैंने हिंदी में लिख रखा है तब ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस को एंड से जोड़ा जाता है तो उसके साथ हम हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। राजू, सोनू एंड चीनू आर प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ पे एंड से जुड़े हैं ये तीनों सब्जेक्ट, ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। सी एंड हर ब्रदर हैव गॉन, यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। थर्ड है आपका फायर एंड वाटर, दो सब्जेक्ट हो गए और एंड से जुड़ा है तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, डू। ठीक है, तो ये आपके पहला रूल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड रूल देखते हैं। जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन्स एक ही थिंग या पर्सन का बोध करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एंड से तो दो सब्जेक्ट जब जुड़े हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन सेकेंड रूल में क्या कह रहा है कि जब एंड से सिंगुलर नाउन्स जुड़े तो हैं लेकिन वो एक ही
पर्सन या थिंग का, एक ही वस्तु का या एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है उस सेंटेंस से, एंड से भले ही जुड़ा है लेकिन एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज बार्किंग। अब यहाँ पे अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, अब एक ब्लैक और एक व्हाइट नहीं है, अ ब्लैक एंड व्हाइट, एक ही डॉग है जो ब्लैक व्हाइट दोनों है, तो एक ही डॉग के बारे में बात हो रही है ऐसा सेंटेंस से पता चल रहा है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सेकेंड है आपका द पोएट एंड सिंगर हैज कम। अब यहाँ पे भी एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, वही व्यक्ति पोएट भी है और सिंगर भी है, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर हैज विजिटेड द प्रोग्राम। अब यहाँ पे भी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, प्रिंसिपल और इंग्लिश टीचर एक ही व्यक्ति हैं, तो ये भी सिंगुलर वर्ब यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान देना है। नाउन से, है ना, यदि एक ही नाउन से पहले, है ना, आर्टिकल आया हो तो वहां पे क्या होता है, एक ही पर्सन और थिंग के बारे में बात की जा रही है ना। नाउन, एक ही नाउन के पहले अगर आर्टिकल आया है तो एक व्यक्ति के बारे में या एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, लेकिन यदि दोनों नाउन और थिंग से पहले आर्टिकल आया है तब हम दो व्यक्ति या वस्तु के बारे में चर्चा की जा रही है, तो वहां हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, ये ध्यान देना है। एग्जाम्पल देखिए, अब जैसे ऊपर क्या लिखा था, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, वहां पे एक ही ब्लैक के पहले केवल आर्टिकल आया था, लेकिन यहाँ व्हाइट के पहले भी आर्टिकल है, तो और ये एंड से जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, यानी कि दो डॉग के बारे में बात हो रही है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेकेंड है द पोएट एंड द सिंगर हैव कम। पोएट और सिंगर, यहाँ दो व्यक्ति हैं, दोनों के पहले आर्टिकल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। थर्ड है द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर हैव विजिटेड द प्रोग्राम। दो व्यक्ति हैं तो हैव का प्रयोग होगा, प्लूरल का प्रयोग होगा। थर्ड रूल आपका है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा, और एंड से जितने भी जुड़े हुए जितने भी रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो सब मैं बताऊंगी, बहुत आसानी से समझ में आएगा। पेयर वर्ड्स इतना इजी वे में मैं बताऊंगी कि आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड आपका है, पेयर में जो वर्ड्स आते हैं ना, जैसे ब्रेड एंड बटर है, राइस एंड करी है, हैमर एंड सिकल है, स्लो एंड स्टडी है, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी है, और हॉर्स एंड कैरेज है, क्राउन एंड ग्लोरी है, राइज एंड फॉल है, बैग एंड बैगेज, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, कमिंग एंड गोइंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसके बाद है सम एंड सबस्टेंस एक्सेट्रा का प्रयोग। अब ये जो सारे हैं ना, ज्यादातर इन्हीं को एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ अपने वीडियो में शामिल किया है। का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु का भाव बोध होता है, अतः इसके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके साथ एक ही भाव, एक ही वस्तु के होने का बोध होता है। एग्जाम्पल देखिए, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। अब यहाँ पे राइस और करी जो है, क्योंकि आप राइस अकेले तो खा नहीं सकते, तो क्या है, तो राइस के साथ करी चाहिए, तो राइस और करी ये जो है ना, वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। सेकेंड है आपका ब्रेड एंड बटर, है ना, ब्रेड के ऊपर ही तो बटर लगा के खाते हैं, तो ब्रेड एंड बटर ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। थर्ड है आपका स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो और स्टडी ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। फोर्थ रूल आपका है, जब दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, है ना, अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो और इससे क्लास का बोध हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब कैसे होता है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे एंड से ये भी जुड़ा है, गोल्ड एंड सिल्वर,
है ना, एंड से जुड़ा है, लेकिन गोल्ड का अपना एक क्लास अलग है और सिल्वर का अपना एक ग्रुप अलग है, दोनों अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। सेकेंड है आपका फायर एंड वाटर, यहाँ भी दो दो वर्क है, दो ग्रुप है, फायर का अलग है, वाटर का अलग है, ये भी प्लूरल है, तो यहाँ भी डू प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। फिफ्थ रूल आपका है पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हों तथा इसके पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है ना। अब एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए योर अंकल एंड आंट, है ना, अंकल और आंट एक व्यक्ति तो है नहीं, दो है, और इसके पहले यहाँ पे देखिए ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है योर। want to settle in लखनऊ, ये दो व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, यहाँ भी दो व्यक्ति हैं, फादर, मदर और फादर, तो यहाँ पे प्लूरल सब वर्ब आएगा, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पे एक है, इसे देख लेते हैं। द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड, अब इसमें क्या होगा, पोएट और क्रिटिक, आपको मैंने ऊपर बताया कि जब आर्टिकल दोनों के पहले आएगा तो दो व्यक्ति होंगे, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल केवल एक के पहले आया है, पोएट के पहले, यानी एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हैज होगा, हैव नहीं होगा। फिर है ब्रेड एंड बटर आर इसेंशियल फॉर वंस लाइफ। अब ब्रेड एंड बटर क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ब्रेड के ऊपर ही बटर डाल के खाते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी इज होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका इधर, ये सारे हमने अभी नहीं पढ़े हैं, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग के जो सेंटेंसेस रॉन्ग थे वो क्यों रॉन्ग थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंसेस मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, रवि एंड कवि, अब यहाँ पे देखिए रवि एंड कवि जो है एंड से जुड़े हैं और दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे रॉन्ग है ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे हैव हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, है ना। और सेकंड है अ बॉय एंड अ गर्ल, यहाँ देखिए ए और जो है आर्टिकल जो है दोनों सब्जेक्ट के पहले आया है, तो ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे लव्स नहीं होगा, केवल लव होगा, ई एस लग जाएगा, तो ये प्लूरल बन जाए, सिंगुलर हो जाएगा आपका वर्ब। थर्ड है आपका, थर्ड आपका है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, अब ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर, ये क्या है, दो ग्रुप को बता रहे हैं, तो ये प्लूरल है, यहाँ पे आर होगा, ठीक है। फिफ्थ आपका है माई मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी, ये दो व्यक्ति हैं, तो इस कैसे होगा, यहाँ आर हो जाएगा। द पोएट एंड सिंगर, यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, केवल पोएट के पहले आर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, है ना। इसके बाद है हाँ ये द पोएट एंड द सिंगर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर्टिकल दोनों के पहले है, द पोएट के पहले भी है और यहाँ पे सिंगर के पहले भी है आर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों दो व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैव, हैज नहीं होगा, और तभी सेंटेंस सही होगा, ठीक है। तो ये थे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एंड से जुड़े हुए जितने भी रोल है मैंने सब बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस तो बिल्कुल आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। वीडियो को फिर से एक बार वॉच कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट तो जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो। और आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सोशल मीडिया के ऐप्स के आपको लिंक मेरे वीडियोस के लिंक में मिल जाते हैं, डेली मैं अपने वीडियो के लिंक में डाल देती हूँ, ठीक है। और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।